किसी भी जानकारी को संपूर्ण रूप से समझने के लिए हमें उसके थियोरेटिकल नहीं अपितु प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम कार ड्राइविंग का एक फार्मूला लिख कर दे देते हैं, आप उसको पूर्ण रूप में याद भी कर जाते हैं, लेकिन बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के हमें कार ड्राइविंग नहीं आ सकती। ठीक वैसे ही अगर कोई भी विचार, कोई भी मोटिवेशन हमको मोटिवेट करता है, तो वह मोटिवेशन हमारी विचारों में, हमारे मन में ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, क्योंकि कुछ समय पश्चात दूसरे विचार हमारे मन में आ जाते हैं और उस मोटिवेशन को निकाल कर बाहर कर देते हैं, क्योंकि वे विचार उन मोटिवेशन से ज़्यादा प्रभावी उस समय हो जाते हैं जिस समय हमारे मन में वे विचार आते हैं। जब हम किसी मोटिवेटेड वीडियो को देखते हैं, मोटिवेशन वाले वीडियो को देखते हैं, तो उस समय हमारे मन में उस मोटिवेशन का प्रभाव रहता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात जो वेव्स होते हैं विचारों के, मोटिवेशन के जो वेव्स होते हैं, हमारे मन में शिथिल पड़ जाते हैं, वे तरंग स्थिर होने लगते हैं। इसलिए अगर कुछ समय के पश्चात, मोटिवेशन के कुछ समय के पश्चात हमारे मन को देखा जाए, तो हमारा मन पुनः डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, और उस समय अगर कोई दूसरा विचार आता है तो मन को पुनः डिमोटिवेट कर देता है। इसलिए मोटिवेशन हमारे मन की शांति के लिए या किसी दिशा निर्देश के लिए संपूर्ण रूप से ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर इसी को हम लॉजिकली किसी एक विशेष प्रयोजन के लिए हम किसी काम को कर रहे हैं, या हम अपने लक्ष्य को चुन लिए हैं और उस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हम अपने आप को अभ्यास करके धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। लेकिन कब? जब हम उस पर लगातार अभ्यास जारी रखेंगे, क्योंकि अभ्यास से ही सब कुछ होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, अभ्यास से न तू कौन्तेय वैराग्य न गृह्यताम्। अर्थात हमारे मन को कंट्रोल करने के सिर्फ दो उपाय हैं, एक अभ्यास से, दूसरा वैराग्य से। अर्थात जिस लक्ष्य के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, या हम जिस लक्ष्य के रास्ते पर चल रहे हैं और उस समय कोई डीमोटिवेशन हमको डीमोटिवेट कर देता है, तो हमें मोटिवेट हमारा लक्ष्य ही करेगा। लेकिन कैसे? अभ्यास है ना, अभ्यास से धीरे धीरे। जब हमारे मन में डिमोटिवेशन आता है तो उस समय हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे, स्वतः स्वयं से स्वयं को मोटिवेट करेंगे। इस प्रकार जब हम बार बार करेंगे और हम अपने कर्म पर अग्रसर होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, अग्रसर होते रहेंगे, और हम अपने आप को मोटिवेशन भी देते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन पूर्णतः मोटिवेट रहने लगेगा और हम अपने लक्ष्य के लिए सक्रिय भी रहेंगे। लेकिन ये अभ्यास से संभव है। और वैराग्य इस विषय में कह रहा है कि जिस लक्ष्य के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस लक्ष्य को छोड़कर बाकी किसी विषय वस्तु के चक्कर में न पड़ें, बाकी किसी भी विचार को मन के अंदर न लाने दें। क्योंकि अगर दूसरा कोई विचार आएगा तो हम अपने लक्ष्य से भी भटकेंगे और हम अपने रास्ते से भी भटकेंगे और हम डिमोटिवेट भी होंगे। तो वैराग्य का अर्थ ये हुआ कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस रास्ता को छोड़कर हम किसी दूसरे के बारे में सोचे भी नहीं। यही है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यताम्। इस प्रकार से हम अपने आप को मोटिवेट रखते हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।